हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे हमारा जो 7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है उसके चैप्टर नंबर 3 के 2 वीडियो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम कर चुके हैं क्या क्या कर चुके हैं। प्लेट के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लेट की गतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाह्य बल जो पृथ्वी के बाहर लगते हैं, आंतरिक बल, ठीक है, गतियों के प्रकार, ये सब हम पहले कर चुके हैं। ज्वालामुखी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, यानी जो 3rd चैप्टर है वो इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? शय का मतलब क्या होता है? शय का मतलब होता है हानि। क्या होता है क्षय का मतलब? अपक्षय। यानी जो हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पठार है, ठीक है, उनका टूटना क्या हो गया? अपक्षय हो गया। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पर्वत पहाड़ ये पृथ्वी के बाहर है, पृथ्वी के स्थल पर बनी हुई आकृति है विभिन्न प्रकार की। इनमें जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, चाहे वो रासायनिक लगा लो, भौतिक लगा लो या यांत्रिक लगा लो, जिसकी वजह से ये टूटते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अपक्षय कहेंगे। यानी जो पर्वत है, पठार है, ऊंचे ऊंचे चट्टाने हैं, जो टूटती है उसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग। क्या है? पृथ्वी की सतह पर सैलों, चट्टानों के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्षय का मतलब होता है हानि। टूटेगी तो हानि ही होगी ना, कम हो जाएगा। जो बड़ा पर्वत था टूट के छोटा हो गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और वो छोटे छोटे टुकड़े, जो चट्टाने टूटी उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, वो नदियों द्वारा, हवा द्वारा और बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। ठीक है, ले जाने को क्या कहते हैं? यानी उठाया उन्होंने। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? उठा लिया उन्होंने, तो अपर्दन किया। और कहाँ उसको डाले भी तो गी, साथ में तो नहीं रखेगी वो अपने, कहीं ना कहीं उसको डालेगी, तो उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण। यानी उसको निक्षेपित कर दिया, कहीं पे डाल दिया उन्होंने। तो ये क्रिया किस किस के द्वारा हुई? हवा द्वारा हुई। ठीक है, नदियों द्वारा, यानी नदियों का जो पानी है उसके द्वारा, और हिम यानी बर्फ के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई ये? और ये कौन से फोर्स हो गए? बाह्य फोर्स हो गए, यानी जो बाहर से लग रहे हैं पृथ्वी के, उनमें आ गए ये हवा, नदियों का जल और हिम। ठीक है, तो अपक्षय किसे कहते हैं? सैलों के टूटने को अपक्षय कहते हैं। और जो टूटे हुए पार्टिकल है, यानी जो कण है, जो टुकड़े हैं, वो नदियों द्वारा, हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, जिसे ले जाने को अपर्दन कहते हैं और छोड़ने को निक्षेपण कहते हैं। तो क्या है? अपर्दन किसे कहेंगे? पृथ्वी की सतह पर जल, ठीक है, पवन, हिम यानी बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय, हानि, कमी को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं, यानी टूटना कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटना कहते हैं। और इन टूटे हुए हिस्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना किनके द्वारा होता है? जल द्वारा, पवन द्वारा और हिम द्वारा होता है। निक्षेपण किसे कहेंगे? वायु, जल, हिम और जो अपर्दित पदार्थ है, यानी जो टूटे हुए पार्ट है, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और कहीं एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। यानी ले जाते हैं ये हवा, पानी और जल, ठीक है, और कहीं पे छोड़ते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण यानी उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया, यानी छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? अपक्षय हो गया, सेलों का टूटना, और टूटे हिस्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना निक्षेपण हो गया। अब इनमें देखते हैं कि सबसे पहला नदी का कार्य, यानी जो नदी है हमारी, जो पहाड़ों से निकल के आ रही है, नदियां, जो पानी आ रहा है, वो अपने साथ में पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर, मिट्टी, वो सब बहा के ला रही है। क्योंकि पहाड़ों से निकलती कितनी तेज होती है, पानी का बहाव तेज होता है, धीरे 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 आता हुआ कम होता जाता है जैसे जैसे वो नीचे आएगी। यानी एक जगह प्लेन पे आके
मैदान पे आके उसकी रफ्तार है वो कम हो जाएगी, तो वहाँ वो इकट्ठे कर देगी जो अपने साथ बहा के लाई है वो। ठीक है, तो जो नदी बहा के आई है, जो पानी लाई है साथ में, उसने जो मैदान बनाया है समतल में आके, उसे क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान। तो ये किसके कार्य देख रहे हैं हम? नदी के कार्य देख रहे हैं। ठीक है, तो नदी के कार्य हम कहेंगे बाढ़ के मैदान में नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। तो ये एक मैंने ऐसे रफ डायग्राम बनाया नदी का, तो ज्यादा डायग्राम पे ध्यान ना देके इसमें देखिए क्या क्या है। जैसे ये नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, ऊपर पहाड़ से निकलेगी तो इसकी जो ये चौड़ाई है ये कम थी, क्योंकि दो पहाड़ों के बीच में से निकल के आ रही है, तो चौड़ाई कम थी, तो इसके जो पानी का बहाव था वो तेज था। जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है यानी वो कम हो जाएगी। तो इसने जो मैदान बनाया है नदी ने, उसे क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान कहते हैं। और जो ये साइड में दो तट होंगे इसके नदी के, उसे क्या कहेंगे हम? तटबंध कह देंगे। ठीक है, ये नदी बह रही है ऐसे, ये पानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो इसकी जो ये शेप है इसे क्या कहते हैं? विसर्प, यानी सांप जैसी है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, तो अपने साथ ये बहा के लाई हुई थी, इसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, इधर यहाँ पे। तो थोड़े अगर दोबारा यहाँ आएगी तो ये यहाँ पे इसको रुकावट पैदा करेंगे। तो ये वाला हिस्सा है ना, ये पानी यहाँ ना आके इधर हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। जैसे इधर ये कटा हुआ है, इधर यहाँ पे रुकावट पैदा हुई तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, सीधी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ये नदी सीधी आ जाएगी। तो ऐसे ये अलग करती जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। जैसे ये चाप जैसे चाप बनाते हैं ना प्रकार से, जैसे चाप जैसी शेप बन रही है इसकी, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। तो चाप झील किससे बनती है? नदी द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन सी आकृतियां बनती है नदी में? तो बाढ़कृत मैदान, ठीक है, नदी द्वारा बाढ़कृत मैदान बनते हैं, चाप झील बनती है, विसर्प जो इसकी टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी शेप है उसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। तटबंध जो साइड में इसके दो तट हैं उसको क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। तो ये किसके कार्य हो गए? हमारे नदी के कार्य हो गए। जो बाह्य फोर्स लग रहा है पृथ्वी पर, उसमें से पहला हमने देख लिया नदी के कार्य, यानी जो नदियों द्वारा जो पानी है उसके जो कार्य है वो हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन सी आकृतियां बनती है। अब दूसरी क्या है हमारी? समुद्री तरंगों द्वारा बनी स्थलाकृतियां, यानी जो हमारा समुद्र है, ठीक है, जैसे ये समुद्र है हमारा, ठीक है, इसमें जो तरंगे उड़ती है उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। ठीक है, जैसे ये चट्टान है, ठीक है, इस समुद्र में लहरें उठ रही है, धीरे 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 इस पे आके ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा रही है बार बार, तो जो कुछ टाइम बाद में यहाँ पे दरार पड़ जाएगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो जो चट्टान थी समुद्र के यहाँ, कुछ टाइम बाद यहाँ दरार पड़ जाएगी, तो ठीक है, तो पहले क्या बन जाएगी? स्थलाकृति हमारी दरार बन जाएगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी ऐसे, ठीक है, अंदर गुफा जैसा बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, जैसे ऐसी से बन जाएगी, ये अंदर से ऐसे यहाँ से खाली हो जाएगा, यहाँ समुद्र ऐसे ये समुद्री गुफा हो जाएगी हमारी। ठीक है, कुछ टाइम बाद और ज़्यादा लगेगा तो ये आर पार हो जाएगी, यानी इसमें दिखने लग जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला इधर वाले और इधर वाली ऐसे जो थी इसकी साइड वाली दीवार बच जाएगी, छत भी गायब हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे बच जाएगा, इसमें उधर से दिखेगा इधर से, यानी आमने सामने दिखने लग जाएगा, आर पार हो जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे हम? तटीय मेहराब। कुछ टाइम बाद ये छत भी गायब हो जाएगी, सिर्फ ये इधर ये पिलर सा खड़ा हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? स्टैक। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? स्टैक कहेंगे। सबसे पहले क्या है? लहरें उठी, यानी तरंगे उठी, उसने चट्टान में दरार की, फिर गुफा बनी, ऐसे गुफा बन गई, फिर थोड़े टाइम बाद में ये इतनी ज़्यादा हो गई कि इसमें सिर्फ ये ऊपर वाली छत और ये ऐसे दीवार बची, थोड़ी देर बाद में ये छत भी गायब हो जाएगी,
इतना फोर्स लग रहा है लहरों द्वारा कि छत भी गाज, सिर्फ ये दो ऐसे पिलर से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पिलर को क्या कह देंगे, स्टैक कह देंगे। जो ऐसे ये वाली बन जाएगी इसे क्या कहेंगे, जिसमें छत है और इधर वाली दीवार है, इसे क्या कहेंगे, तटीय मेहराब कह देंगे। जो गुफा जैसा बनेगा यानी जिसमें आर पार नहीं दिखेगा, सिर्फ एक दरार सी ही अंदर तक गुफा बन जाएगी, उसको क्या कहेंगे, समुद्री गुफा कह देंगे। और जो दरार होगी स्टार्टिंग में लहरों ने दरार डाली है उसे दरार कह देंगे। जैसे ये स्टैक बने, ठीक है, कुछ टाइम बाद में सीधे ये खड़े हो जाएंगे समुद्री किनारे पे, तो इसे हम क्या कहते हैं, समुद्र भृंगु। जैसे सीधे ऐसे पिलर से खड़े हुए दिखाई देते हैं समुद्र में, उन्हें क्या कहते हैं, समुद्री भृंगु कहते हैं। तो कौन कौन सी आकृतियां बनती है समुद्री लहरों द्वारा, पहली बनती है दरार, फिर बनती है समुद्री गुफा, फिर है तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्री भृंगु। अब क्या है, हिमनद, हिम यानी बर्फ वाली जो नदियां हमारी, उनके द्वारा बनी हुई आकृतियां। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, यानी छोटे बड़े जो पहाड़ों के टुकड़े थे, सैल, चट्टाने, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, यानी जो ये इन्हें क्या कहते हैं, हिमोड़ आकृति बनती है हिमनद द्वारा। कौन सी, हिमोड़। ठीक है, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, इनमें ऊपर से बर्फ आ रही है, ठीक है, तो जो पहाड़ों पे छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी जो सख्त नहीं है, यानी लूज पार्टिकल है, वो जैसे बर्फ गिरेगी तो बर्फ उन पे फोर्स डालेगी तो वो नीचे आके या गड्ढे में, ऐसे ये जो गड्ढा बना हुआ इसमें आके जमा हो जाएंगे, इसके ऊपर बर्फ गिर जाएगी, तो ये जैसे गर्मी आएगी बर्फ पिघल जाएगी, ये पानी बन जाएगा, तो ये छोटे छोटी झीलों का निर्माण करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। तो कौन सी आकृति बनती है हिमनद द्वारा, हिमोड़ आकृति बनती है। अब नेक्स्ट कौन सा हमारा, पवन के कार्य, यानी जो हवा चलती है उससे कौन कौन सी आकृतियां बनती है। पहला क्या हमारा, बालू का टिब्बा, दूसरा है लोयास। तो बालू का टिब्बा क्या होगा, जैसे राजस्थान में लगा लो, रेगिस्तान में, वहाँ इतनी तेज हवा चलती है, जो मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ती जाती है, और जैसे हवा रुकेगी वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठी होगी, तो ऐसे टिब्बे जैसी आकृतियां बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा। और कई बार ये आकृतियां इतनी बड़ी बन जाती है तो उसे के ज्यादा बन जाएगी, उसे क्या कहेंगे, लोयास कह देंगे। जो छोटे छोटे टीले बनेंगे उसे कहेंगे बालू के टिब्बे। ठीक है, जो बड़ी आकृति बन जाएगी, एक जगह बहुत सारा बड़ा बन जाएगा मिट्टी का ढेर, उसे क्या कहेंगे, लोयास कहते हैं। तो आज हमने क्या किया है, नदी का जो पानी उसके द्वारा बनी हुई आकृतियां, समुद्र द्वारा, हिमनद द्वारा और पवन द्वारा जो आकृतियां बनती है, यानी जो पृथ्वी के बाहरी सतह पर जो शेप बनी है वो किस वजह से बनी है, उसके बारे में आज हमने देखा है। अब कर लेते हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, यानी जो समुद्र में जो तरंगे हैं, ठीक है, उनकी विशेषता पूछिए, यानी उनसे जो आकृतियां बन रही है वो पूछिए। तो क्या क्या आकृतियां बनी, हमने क्या क्या देखा, दरार बनी थी, नहीं बनी, समुद्री गुफा, ठीक है, स्टैक, समुद्र भृंगु, ठीक है, और ये किस पे बनी थी, सेल पे ही बनी थी, एक चट्टान को ही तो तोड़ रही थी समुद्री लहरें, तो क्या हो जाएगा, पहला है सेल, दूसरा है किनारा, तीसरा है समुद्र भृंगु गुफा। ठीक है, तो सेल और समुद्री गुफा, तो ये तो समुद्र के अंदर है, मतलब कोई इनका लिंक है समुद्र से। किनारा ये थोड़ा अलग सा लग रहा है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिर क्या है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता, यानी हिम जो नदी है हमारी बर्फ वाली, उनके द्वारा जो आकृतियां बनती है वो कौन सी है, वो पूछा गया है। तो बाढ़ कृत मैदान तो नदियों द्वारा बने थे, पुलीन छोटा तालाब होता है, हिमोड़, तो कौन सा आ जाएगा, हिमोड़ आ जाएगा, हिमनद द्वारा हिमोड़ ही बने थे। आगे क्या है,
पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है, यानी पृथ्वी में जो अचानक से हलचल होती है वो कौन कौन सी घटना है हमारी? भूकंप है, ज्वालामुखी है, वही तो है। तो इसमें देखिए कौन कौन से दिया हुआ है। देखो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ हमारा ज्वालामुखी, दूसरा है वलन, तीसरा है बाढ़ कृतमयता। तो ये तो बाहर ही होगा, ये तो है ही अलग। वलन और ज्वालामुखी में से कौन सा आ जाएगा? ज्वालामुखी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा? छत्रक शैलें पाई जाती है, यानी जो छत्रक शैलें है वो कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाती है, यानी जो बालू की टीले उनसे रिलेटेड है, तो कहाँ पाई जाएगी? रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्या है? चाप झील यहाँ पाई जाती है, यानी चाप झील कहाँ किससे बनती है? हिमनद से तो नहीं बनती, रेगिस्तान में भी नहीं बनती, तो किससे बनेगी? नदी घाटी, यानी नदियों की द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों में देखा था हमने चाप झील, जो ये टुकड़ा ऐसे चाप के सेब वाला जो टूट गया था उसे चाप झील कहा था हमने। तो कौन सा आ जाएगा? नदी घाटी हो जाएगी। तो आज हमने क्या किया? आज इस वीडियो के साथ ही हमारा 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्वेश्चन कर लिए और जो आकृतियां बन रही है पृथ्वी की बाहरी सतह पर वो देखिए आज के वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।